ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। अगर आपके जीवन के दुख खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, है ना, एक के बाद एक दुख आने ही लग जाता है, कोई मनोकामना है पूरी नहीं हो रही है, आपने काफी सारे उपाय कर लिए, व्रत कर लिया, आपने पशुपतिनाथ व्रत कर लिया, सोमवार की अष्टमी कर ली, मात्र छोटा सा उपाय करना, गुरुदेव की कथा से सुन करके और समझ करके। पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा। छोटा सा उपाय है, 2 बत्ती वाला दीपक आपको लगानी है। कौन सी बत्ती लगानी है, चावल कब डालना है, पूरा उपाय बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, ठीक है। इस पूरे वीडियो के अंदर मैं आपको 3 महा उपाय बताने वाला हूं जो कि आपकी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति करेगा और आपके जन्म जन्मांतर के दुख जो होंगे वो खत्म जरूर होंगे, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की तरफ, ठीक है। देखिए, पहला वाला जो उपाय है ना, मैंने आपको बताया था 2 बत्ती वाला दीपक। किन लोगों को करना है कि अगर आपके जीवन में बहुत दुख है, बार बार कोई ना कोई दुख आ जाता है, ठीक है ना, दुख खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, तो गुरुदेव ने अपनी कथा में बताया था कि इस समय आपको जो स्मरण करना चाहिए वो शिव और शक्ति का स्मरण करना चाहिए, शिव और शक्ति का स्मरण करना चाहिए, ठीक है ना। अब इसके लिए आपको करना क्या होगा, मात्र आपको लेना होगा एक दीपक। अब इस एक दीपक के अंदर आपको लगानी होंगी 2 बत्ती, है ना, जैसा कि आपने चित्र में देखा 2 बत्ती लगानी है। अब बत्ती कौन सी लगानी है, ध्यान रखना, गोल बत्ती लगाना। जैसे एक बत्ती ये लगी हुई है ना, दूसरी बत्ती एक और गोल बत्ती यहां पर लेना, ठीक है। और इस तरीके से आपको 2 बत्तियां लेनी होगी गोल, और इसके अंदर भरना क्या है, गाय माता का घी, ठीक है, गाय माता का घी भरना, ठीक है। अब इसी के साथ में आपको ले लेना होगा चावल। कितने चावल लेने हैं ये ध्यान रखना, मात्र आपको लेना होगा एक चावल जो कहीं से भी खंडित ना हो, अक्षत होना चाहिए, इसीलिए इसे अक्षत भी कहा जाता है। जो टूटा फूटा ना होना वही महादेव जी को समर्पित किया जाता है, ठीक है ना। अब इसको चावल को आपको इस दीपक में नहीं डालना है और आपको दीपक अभी प्रज्वलित नहीं करना है, ठीक है ना। माचिस लेना, आपको ये एक दीपक जिसके अंदर आपने दोनों बत्तियां लगाई है, एक चावल का दाना अपने हाथ में लेना और साथ ही साथ एक लोटा तांबे का जिसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भर लेना, ठीक है ना। इन सभी सामग्रियों को लेकर के कहां पर जाना होगा आपको, बेल पत्र के पेड़ के नीचे, ठीक है ना। कब करना है ये वाला उपाय वो ध्यान से सुन लो, वो करना होगा आपको सोमवार के दिन, जो भी सोमवार का दिन पड़ जाए उस दिन आपको ये वाला उपाय करना होगा, ठीक है ना। अब देखिए, सबसे पहले जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, उत्तर दिशा की तरफ मुंह डायरेक्शन करके आपको खड़े हो जाना है और उसके बाद आपको एक लोटा शुद्ध जल सबसे पहले इस पेड़ की जड़ों में समर्पित करना होगा। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, किनके नाम से, कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से, ठीक है। इतना कर दोगे, उसके बाद में जो आपने 2 बत्ती वाला दीपक लिया है ना, उस 2 बत्ती वाले दीपक को इसकी पेड़ की जड़ों में रखना और उसे यहां पर जला देना, यहां पर प्रज्वलित कर देना, ठीक है ना। प्रज्वलित कर देने के बाद में आपको 2 मिनट यहां पर बैठना है और उसके बाद में ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करने के बाद जो आपने एक चावल का दाना लिया है ना, अपनी कामना कहते हुए कि महादेव जी मेरे इन दुखों का अंत कीजिए, एक के बाद एक दुख आ जाता है, उस वाले एक चावल के दाने को भी आपको इसी दीपक के अंदर अपनी कामना कह करके डाल देना है। और ये वाला उपाय गुरुदेव ने बताया था कि 4 से 5 सोमवार कर लो, 3 से 4 सोमवार करके देख लेना, असर आपको खुद ब खुद दिखाई देने लगेगा। आपके जन्मों जन्मांतर के जो दुख हैं वो खत्म जरूर हो जाएंगे। तो ये तो हो गया पहला वाला उपाय। दूसरा वाला उपाय, और अभी चल रहा है सावन का महीना, तो सावन के महीने में तो आपको दुगना फल प्रदान होता है, ठीक है। देखिए, दूसरा वाला जो उपाय है ना, ये किन लोगों के लिए है, ये उन लोगों के लिए है जिन्हें लगता है कि उनकी किस्मत आपका साथ ही नहीं दे रही है ना, जिस कार्य में हाथ डाल रहे हो सफलता मिल ही नहीं रही है। नौकरी के लिए जाते हो, नहीं लगती है, किसी बिजनेस को चालू करते हो, अच्छे से नहीं चल पाता है, घाटा हो जाता है, कुछ ना कुछ ऐसी समस्या आ जाती है। अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, छोटा सा उपाय करना, आपको लेना होगा गाय माता का दूध। कैसा दूध चाहिए, कच्चा दूध, ये ध्यान रखना, जिसे एक बार भी गर्म नहीं किया गया हो, ऐसा दूध चाहिए आपको गाय माता का, ठीक है। और आपको लेनी होगी दुर्वा। अब काफी सारे लोग क्या करते हैं ना, दुर्वा अपनी मर्जी से जो मर्जी पड़ती है वो वाली दुर्वा ले लेते हैं। ऐसी दुर्वा नहीं चाहिए, ये चीज ध्यान रख लेना। आपको कैसी चाहिए, जो देसी घास दोब वाली जो दुर्वा आती है ना, ये वाली, इस तरीके की आपको दुर्वा चाहिए, ठीक है ना। ऐसी 4 से 5 दुर्वा लेना और इस तरीके का गट्ठर बना लेना, है ना, इस तरीके का गट्ठर बना लेना। गट्ठर बनाने के बाद आपको इसी वाले गट्ठर को इसी कच्चे दूध में आपको डाल देना है, ठीक है। मतलब कि ये जो आपने गट्ठर बनाया दुर्वा का, ये भी आपने इसी के अंदर दूध के अंदर डाल दिया, ठीक है ना।
अब इसी की लेकर के, इस कटोरी को लेकर के ध्यान रखना, ये वाला जो पात्र जिसके अंदर आपने दूध लिया है ना, ये तांबे का नहीं होना चाहिए। बाकी किसी का भी हो कोई दिक्कत नहीं, तांबे का नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इसे लेकर के पहुंच जाना कहां पर, पीपल के वृक्ष के पास। करना कब है इस उपाय को, किसी भी दिन कर लेना, केवल रविवार को छोड़ करके, है ना। रविवार के दिन मत करना इस वाले उपाय को, इसके अलावा आप किसी भी दिन कर लेना, ठीक है। और यहां पर आपको पिपलेश्वर महादेव जी का स्मरण करते हुए उस दूध की कटोरी जिसके अंदर आपने दुर्वा डाली थी उसे समर्पित कर देना। किनके नाम से, पिपलेश्वर महादेव जी के नाम से, पिपलेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित कर देना। 2 मिनट यहां पर खड़े होकर के आपको अपने पितरों का स्मरण करना है और ऐसा करने के पश्चात आपको ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करके आपको अपने घर की तरफ वापस चले आना है। जो व्यक्ति हफ्ते में एक बार इस उपाय को कर लेता है ना, धीरे धीरे करके उसका भाग्य चमकने लगता है। उसका जो भी लक साथ नहीं दे रहा होता है, किस्मत साथ नहीं दे रही होती है, उसका भाग्य चमकने लगता है। पूज्य गुरु जी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। अब बात करते हैं तीसरा वाला उपाय, जो कि श्रावण के सोमवार के दिन आपको जरूर करना चाहिए। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अचूक उपाय है। पहले भी मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं। चाहे कोई सी भी आपकी मनोकामना क्यों ना हो, फिर वो आपकी पूरी होकर के ही रहेगी। मात्र श्रावण के सोमवार इस उपाय को कर लेना, ठीक है। देखिए क्या करना होगा, आपको इस तरीके से एक बेल का फल लेना होगा, ठीक है ना। बेल का फल आराम से मिल जाएगा। इस बेल के फल को आपको करना क्या होगा, जलाना होगा। इसके अंदर कपूर वगैरह जो भी आपको डाल करके जलाना है उसको अच्छे से जला लेना, ठीक है। अब जलाने के बाद में क्या होगा, इसकी बनेगी भस्म, ठीक है ना। अब जो भस्म बनेगी ना, इस भस्म को आपको छान लेना है ना, छान लेना, क्योंकि मोटे मोटे टुकड़े वगैरह जो भी होंगे ना वो सारे अलग हो जाएंगे। केवल और केवल प्योर भस्म मिलेगी और उस प्योर भस्म को आपको किसी भी एक सफेद कपड़े में रखना। ये जैसे कि यहां पर ये आपने भस्म ली, इस पे रखना और इसकी एक पोटली बना लेना। क्या बना लेना, पोटली बना लेना। ध्यान रखना, जो आप सफेद कपड़ा लो ना, वो इतना ज्यादा मोटा मत लेना कि उसमें से भस्म निकल ना पाए, ठीक है ना। आपको जैसा वो जालीदार जैसा कपड़ा नहीं आता क्या, थोड़ा सा जो किचन विचन के काम करने में जो सूती कपड़ा जो आता है, उस तरीके का आप कपड़ा लेना, ठीक है ना। जिसमें से क्या है, भस्म थोड़ी थोड़ी सी अगर आप ऐसे करके हिलाओ तो भस्म निकल करके आए, ऐसा वाला कपड़ा लेना है और इसकी एक पोटली बना लेनी है। मैं तो कहता हूं आप श्रावण मास के हर एक सोमवार के दिन इस उपाय को कर लोगे ना, इस श्रावण में आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर होगी, ठीक है। पोटली बनाना और इस पोटली को लेकर के जाना कहां पर, श्रावण मास के सोमवार के दिन, किसी भी दिन चले जाना है ना, कोई से भी सोमवार के दिन आपको ये वाला उपाय करना होगा। और आप सबको पता है कि जो हम ये वाली जो आपने देखा होगा ज्योतिर्लिंग का, यहां पर भी जो किया जाता है, जो भस्म आरती करी जाती है, वो भी इस तरीके से सफेद पोटली से ही भस्म आरती करी जाती है। जो व्यक्ति श्रावण के सोमवार के अंदर महादेव जी की शिवलिंग का पूजन करने के बाद उनके ऊपर उसी सफेद कपड़े से भस्म को समर्पित करता है अपनी मनोकामना कह करके, मेरा देव आदिदेव महादेव, मेरा भोला बाबा उनकी मनोकामना उनकी झोली में डाल देता है। चाहे वो कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, जो काम दुनिया में कोई नहीं कर सकता, ऐसा काम भी आपका मेरा देव आदिदेव महादेव आपकी झोली में करके डाल देता है। पूज्य गुरु जी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा ही आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। ये वाला जो चित्र है ना, एक तरीके से मान सकते हो कि ऐसी की ऐसी ही आरती जो होती है वो उज्जैन में महाकाल के पास में होती है, महाकाल के मंदिर में होती है। वहां पर भी सफेद पोटली से ही इसी तरीके से भस्म आरती करी जाती है श्रावण के मास में। जो मनोकामना होगी पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी ने जैसा बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा।